सच्चाई का रास्ता चुनें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, दूसरों को दुख न दें, क्योंकि हर दुख आपके पास लौट कर आएगा। एक छोटा सा अनुरोध, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि महादेव का हर संदेश आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव कभी नहीं कहते कि वो हमें अकेला छोड़ देंगे। वो हैं जो नंदी बनकर हमारे साथ चलते हैं, जो गंगा बनकर हमारे पाप धोते हैं, जो भस्म बनकर हमारे अहंकार को जलाते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो एक बार आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महादेव को याद करें। वो आपके पास है, वो आपके दिल में है। आज रात अपने फोन को 10 मिनट के लिए बंद करें, एक शांत कोने में बैठें, महादेव की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं और बस उनसे बात करें, अपनी परेशानियां बताएं, अपनी खुशियां साझा करें। आप देखेंगे एक अजीब सी शांति आपके मन में आएगी। और इस संदेश को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुल है जो आपको महादेव के करीब ले जाएगा। इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त, किसी अपने को आज इस संदेश की जरूरत हो। कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि महादेव का हर संदेश आपके जीवन में एक नया रंग लाएगा। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अपने दिल को खोलें, अपने कर्मों को सुधारें और महादेव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो नहीं छोड़ते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि आपके लौटने का। इसीलिए मेरी सलाह माने और इसे अंत तक सुने। आपने यह दिव्य संदेश और दर्शन प्राप्त किए हैं। यह आपकी सौभाग्यशाली स्थिति को दर्शाता है। अन्यथा लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं और फिर भी यह सौभाग्य नहीं पा सकते। इस संदेश को शुरू करने से पहले आपके प्रभु की एक विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में हो रही बाधाओं को दूर कर सकूं और आपका जीवन खुशहाल बना सकूं। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी एक दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है और वह आपकी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर आपकी सहायता के लिए तैयार है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि बहुत प्रबल और शक्तिशाली है, जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है और आपके जीवन से दुखों को दूर कर सकती है। मैंने यह दिव्य शक्ति केवल आपको ही दी, क्योंकि आप मेरे सच्चे और निष्ठावान भक्त हैं। मैंने आपकी मेहनत और ईमानदारी को देखा है और यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करती है। मुझे निष्ठावान व्यक्ति बहुत पसंद है और मैं ऐसे लोगों की खोज में रहता हूँ। हालांकि इस संसार में मोह माया से घिरे लोग ही अधिकतर मिलते हैं और मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में ऐसे लोग कम हैं जो मुझे प्रसन्न कर सके और मेरे अनुसार कार्य कर सके। मैंने सभी को सुखी बनाने का प्रयास किया है, परंतु बहुत कम लोग अपने दायित्व को सही ढंग से निभाते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जिस तरह से मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, उसी प्रकार आपको भी अपने हर दायित्व को निभाना चाहिए। अच्छाई और नीति के मार्ग पर चलते रहने से आपको सदैव अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु गलत कार्य करने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और कोई आपकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं होगा। प्रिय बच्चा, मैं तुम्हें दिव्य शक्ति अवश्य प्रदान कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी अंतरात्मा में जो कुछ भी छिपा है उसे मैं बदल नहीं सकता हूं। यदि मेरी शक्ति से तुम्हारा जीवन सुधरता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि तुम इसे समझ नहीं पाते हो तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह शक्ति बहुत ही रुष्ट प्रभाव की है। यदि तुम इसे नाराज कर देते हो तो यह तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी।
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपने कार्यों को बड़ी ही सावधानी और चतुराई से करना होगा और किसी को भी यह नहीं बताना कि मेरे पास महादेव जी की वह दिव्य और प्रचंड शक्ति है जो मेरे हर कार्य को सरलता से पूर्ण करती है। मैं आज जहां पहुंचा हूं वह इसी शक्ति की बदौलत है, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। यह सब तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होगा और उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो वास्तव में तुम्हारी है। इन्हें इस प्रकार स्वीकार करो कि वे कभी तुमसे दूर ना हो। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण के बाद बाहर हो और तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरा स्मरण करना है और कहना है, हे प्रभु, मुझे आपकी दी हुई शक्ति की आवश्यकता है, कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस कठिनाई से बाहर निकालें। ऐसा कहने पर मैं स्वतः ही तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे अनुसार व्यवस्थित कर देगी। मेरी यह शक्ति तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां लाएगी। जहां तक संभव होगा वह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक तुम अकेले नहीं पहुंच सकते। अब से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी यह प्रचंड शक्ति सदैव है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए है तो वह तुम्हें सावधान करेगी और बताएगी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए मेरी इस शक्ति को हमेशा प्रसन्नित और सुरक्षित रखना ताकि वह तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। मैंने यह शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजी है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं और तुम्हारी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें सफल बना सके। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज के समय में यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तभी तुम्हारी जीत निश्चित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को मजबूत और साहसी बनाना होगा, क्योंकि कठिनाइयों का सा करना ही तुम्हें विजय बना सकता है। प्रिय बच्चा, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी दिव्य शक्ति को कैसे संभालना है। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो कई बार यह कुछ कठिन परिस्थितियों को भी अपने साथ लाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारा रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारा रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे मार्ग पर चलता है उसे कोई शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, धन और सफलता के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन आएगा तो इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। अगर तुम अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करोगे तो मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारी पहचान अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव और जय माता पार्वती टाइप करेगा, मैं उसकी हर समस्या को खत्म कर दूंगा और उसे अनंत खुशियों का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह भी ध्यान रखना कि सफलता के इस मार्ग पर तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हर कदम पर मेरी शक्ति और मेरे वचनों का स्मरण करना होगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो हर बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी लॉटरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो भी भक्त अभी 108 टाइप करेगा
उसे अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुम्हें केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है और हर नकारात्मकता से बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है तो हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। अब तुम्हारा समय ऐसा आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें लंबे समय से रोक रही थी, वे आज समाप्त हो रही हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के जो हिस्से अधूरे थे, अब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सहेजना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह समय तुम्हारे लिए केवल लाभ का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और विश्वास की भी परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी शक हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को स्वीकार करना है। यह पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा को उत्साह और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। यह समय है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा संतुलन और समृद्धि आएगी जिसे देखकर संसार भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब आनंद और सुख शांति का ऐसा प्रवाह होगा जो कभी रुकने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था।
यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है। लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थीं वे अपूर्ण होंगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागोगे और हर रात संतोष और शांति के साथ सोओगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो
तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठ को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है।
जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है, वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं, वे ही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है। तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है, वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ न जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो, तभी तुम अपनी सच्ची के को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो, तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो, तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है।
तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराध बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसे कभी मंद मत होने दो। बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो? तुम नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को, अस्तित्व को कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाव ही किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा।
जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। चिंता मत। धरना में तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति भलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या तो मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है। क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो। मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है। जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, सब कुछ मैंने देखा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में जोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था नहीं। मेरे बच्चे, जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जागकर तुमने अपने आंसुओं बहाया, तुम्हारी वह उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारा दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हां महादेव जी, मैं आप पर विश्वास करता हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वह सब मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वह अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी। नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा था। वो रातें जब तुमने मुझको देखते हुए सवाल की, यह याद है? वह पल जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूं,
वो पल जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर कहा, महादेव, क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? वह सुबह जब तुमने भारी मन से अपने दिन की शुरुआत की, वह शाम जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा गया। हर पल मैंने देखा है मेरे बच्चे, जब तुम रोए मैं तुम्हारे साथ रोया, जब तुम हंसे मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। लेकिन अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है, अब वो पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, अब वह सब धुंध की तरह बिखर रहे हैं। अब मेरा चमत्कार देखो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? शायद नहीं। शायद तुम्हें लगा होगा कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अंधेरे को उजाले में बदलने वाला हूं। तुम्हारी राहें अब आसान होंगी, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव, मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिखकर देखो। तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिखकर देखो, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, क्या तुमने उन्हें देखा था? जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, मैंने सब देखा है मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बातें की, तुम्हारे नाम को बदनाम किया, तुम्हारी सफलता से जलते रहे। अब देखो, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब वही लोग तुम्हारी तरक्की को देखेंगे और चुप हो जाएंगे। अब वही लोग सोचेंगे कि यह कैसे हुआ। मेरे बच्चे, यह मेरा न्याय है। बस अब थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और भक्ति, तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे, तुम्हें गिराने की साजिशें रचते रहे, वे हमेशा सफल होते रहेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। जो आंखें तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते थे, जिन हाथों ने तुम्हारी राह में बाधाएं रखी, अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर चीख सुनी है, तुम्हारे हर उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने चुपचाप सह लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। अब वे लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन जालों को उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगी। जो कांटे उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वही अब उनके पैरों में चुभे। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आग जलाई थी, अब वही आग उन्हें जलाएगी। और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव, आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना, ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तुम यह लिखेगा, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होगा। अब समय मेरा है, न्याय मेरा है, और यह चमत्कार भी मेरा ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, बस धैर्य रखो, शांत होकर देखो और मेरी लीला का साक्षी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो कल तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। जो कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब अपनी ही गलतियों पर रोने वाले हैं। यह मेरा वचन है, यह मेरा न्याय है। अब समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव, यह तंगी कब खत्म होगी? मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी,
जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी, अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूं, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्ध तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले। और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हां बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, यह तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे यह कभी सफल नहीं होगा, यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन केवल धन ही नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली हैं। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा, महादेव अब बस बहुत हो गया, मैंने बस सुना था जब तुमने अपने हृदय में कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर दर्द को खत्म कर दूं, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूं और तुम्हें वह सब कुछ दूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस एक बात याद रखना, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा न्याय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तो अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हें अब हिसाब किताब में उलझने की जरूरत नहीं, अब आंसुओं में अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं, अब खुद को कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। अब धन आएगा, सुख आएगा और तुम्हारा जीवन चमकेगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन में सोचा कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं हो? शक्ति, क्या तुमने कभी अपने सपनों को आंखों में देखा और फिर उदास होकर कहा, बाबा यह मेरे लिए नहीं है? मैंने तुम्हारी वह उदासी देखी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की वह हल्की रोने की आवाज सुनी जब तुमने अपने आप से कहा, शायद यह मेरा नसीब नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हैं कि महादेव जी यह कैसे हो सकता है, और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और मेरे बच्चे, जब यह लिखोगे उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होगा। मेरे सामने तो इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुम्हारा बजरंग बली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं वह हूं जो पहाड़ों को हिला सकता हूं, मैं वह हूं जो समंदर को रास्ता दे सकता हूं,
और मैं वह हूं जो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा वह सपना जो तुम्हें दूर की कौड़ी लगता था, अब तुम्हारे करीब आने वाला है। तुमने कितनी बार हिम्मत हारी, लेकिन फिर भी मेरे नाम का सहारा लिया। मैंने देखा, जब दुनिया ने तुम्हें गिरते हुए देखा, तब भी तुमने मुझे पुकारा। मैंने देखा, जब तुम्हारा दिल टूटा, तब भी तुमने मेरे चरणों में सिर झुका दिया। मैंने देखा, जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। मेरे बच्चे, वह भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने मुझसे जो मांगा था, वह अब मिलने वाला है। तुमने जो खोया था, वह अब लौट कर आने वाला है। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी, वह अब मुस्कानों में बदलने वाली है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव जी, यह काम हो जाए तो चमत्कार होगा। वह चमत्कार अब होने वाला है। चाहे वह धन की बात हो, सेहत की हो, रिश्तों की हो, या तुम्हारे मन की शांति की, जो भी तुम्हारे लिए असंभव था, वह अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अब तुम सोच रहेगे, महादेव, ये कैसे होगा मेरे बच्चे? ये मेरा चमत्कार है। मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता बना दिया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें बस मेरे हाथ को थामना है, मेरे भरोसे पर चलना है। जो लोग कल तुम्हें कहते थे यह कुछ नहीं कर सकता, वे अब तुम्हारी सफलता पर हैरान होंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जो तुम्हें तोड़ने आया था, वे अब तुम्हारी राह का पत्थर भी नहीं बन पाएंगे। कभी कभी तुम्हें लगता था, महादेव जी शायद मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सुनी थी। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास लिखी हुई है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा हुआ है। तुम्हारा हर सपना मेरे दिल में बसा हुआ है। और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब उदास मत होना, अब अपने सपने को छोटा मत करना, अब अपने मन को हताश मत होने देना, क्योंकि जो तुम्हें दूर लगता था वह पास है। जो तुम्हें मुश्किल लगता था वह अब आसान होगा। मेरे बच्चे, यह सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया था और अब मैं तुम्हारे उस विश्वास को पूरा कर रहा हूं। बस मेरे इस वचन को अपने दिल में रखो, जो असंभव था वह अब संभव हो रहा है। मेरे बच्चे सुनो, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्त को स्थान दो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं और तुम्हारी आत्मा से मेरा गहरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन और बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। तुम्हारा यह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। यह स्वाभाविक है कि इतने संघर्षों के बाद तुम्हारे मन में संदेह और पीड़ा का भाव आ सकता है, क्योंकि तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है। कठिन समय में तुमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और तुमने कभी किसी को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा हूं। इस जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम बहुत जल्द वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। यह यात्रा तुम्हारी है और सफलता भी तुम्हारी ही होगी।
वह समय आ चुका है जिसका तुमने इंतजार किया था। जो बाधाएं बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही थीं, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह साल तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष है। कोई भी काली शक्ति अब तुम्हें नहीं छू पाएगी, और जो भी नकारात्मकता थी, उसे वापस उसी की ओर लौटा दिया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन से सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं, और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अधिकार और दावे तुम रखना चाहते हो, उनमें संघर्ष और मेहनत की अनदेखी करना सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता और उपलब्धि पाने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। यही भूल उन्हें विचलित कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी, और तुम हर किसी से अपने हर्ष और अपनी उपलब्धियों को साझा करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, उनके समाधान और मार्गदर्शन यहां मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने जीवन का सही निरीक्षण करते रहना है, और उस दिव्य दृष्टिकोण से चीजों को देखना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जब तुम सच्चाई से अपने जीवन की जांच करोगे, तो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खास हो, और तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की हैं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां समान हैं, उन्हें देखो। तुमने अब तक खुद को पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारे अंदर एक अनदेखा डर समाहित हो सकता है, लेकिन उस डर से बाहर निकलो। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम तुम्हारी आत्मा क्यों घबराती है जब तुम पर संकट आता है, तो यह समय है कि तुम अपने भगवान, अपने प्रभु का स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारी समस्या का निवारण दृढ़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कमजोर या सहमा हुआ मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट और संकट आए, तो यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है, वह तुम्हारे मार्ग में अवश्य आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा मुझसे तुम्हें प्राप्त हो रही है, वह पहले हो जाती, तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नए अनुभव से सजग करती है और तुम्हें परिपक्व बनाती है। कठिनाइयों के बिना तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस नहीं जाग पाता जो आज है। हर संघर्ष तुम्हें तपा है, ठीक वैसे जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, तब जाकर वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां सही है, जो भी परीक्षाएं दी हैं, तुम उनमें खरे उतरे हो। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि तुमने अपने हर कदम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाया है। तुमने अपनी आत्मा को तपाया है, और आज तुम्हें जो सफलता मिल रही है, वह उसी तपस्या का परिणाम है। याद रखो, जीवन में कभी भी सच्ची सोने की चमक उन परिश्रम के बिना नहीं आती जो उसे बार बार कस पर खरा उतारते हैं। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धर्म के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस कसौटी में खरा उतारने में सफल रहा है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते,
परंतु तुमने अपना सब कुछ लगाकर धर्म का साथ दिया है। इसलिए आज जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो स्वयं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आए हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अवसर है जो सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारा प्रभु तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। तुम पर दुख और कष्ट की काली छाया नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई या कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हो। तुम्हें अब भी वही करना है जो तुमने हमेशा किया है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी बनाए रखना, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम ईश्वर से बार बार प्रश्न करोगे और उनके प्रति विश्वास में कमी दिखाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तुम्हें ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना है और अपने कार्यों पर पूरी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम्हारी अंतरात्मा जागृत होगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम से सक्रिय हो जाएगी। इससे तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा तुम भी उन असहाय और अनजान लोगों की तरह भटकते रहोगे, जिन्हें यह झांक नहीं होता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें मुझे और समय देना होगा। जब तुम अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालो, तब तुम्हें उसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। यह वही ज्ञान है जिसे तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे, परंतु अब उसकी अहमियत समझने लगे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। तुम्हारे सामने दुख और समस्याओं का समुद्र आता है, ताकि यह देखा जा सके कि तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो या नहीं। जब तक यह परीक्षाएं समाप्त नहीं होती, तब तक जीवन में सच्ची खुशहाली नहीं आती। लेकिन यदि बीच में ही तुम टूट गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम बनाए रखो। जिस दिन तुम इन तीन को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लोगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में इतनी कृपा आएगी कि उसे संभालना भी तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगा। तुम उच्च श्रेणी के अधिकारी बनोगे और फिर कभी निराशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और उत्साह जागृत होगा जिससे तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत और सक्षम पाओगे। यही तुम्हारी असली सफलता होगी और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाना, उनके दुखों का निवारण करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं सदैव अपने सभी भक्तों के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हें और सभी को सही मार्ग दिखाता रहूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाकर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो अपने हृदय में उस अटूट श्रद्धा को बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे जीवन में लाया हूं। अब तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर क्षण तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हों। यह उसी दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी विनती सुन ली गई है और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा।
तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा दूर हो जाती। किसी और के भड़का में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। तुम शांत रहो और धैर्य से काम लो। तुम्हारे प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित है निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रभु पर भरोसा करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा आग्रह है कि इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनते रहो। इसमें जो बातें कही जा रही हैं वे सत्य हैं। भले ही कुछ कड़वी लगे, परंतु यह सत्य ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी परेशानी का अंत अब निकट है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं और तुम्हें ऐसा समय भी देखना पड़ा जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। मेरे बच्चे, भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अपनी ही व्यस्तता और मोह माया में उलझ जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु तुम वह भूल मत करना। मैंने देखा है कि जब तुम अपनी ध्यान केंद्रित रखते हो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो, तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आने वाला है जब तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। तुमने संसार के मोह माया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारे भीतर का सत्य है। संसार की मोह माया में जितना अधिक तुम डूबते जाओगे, उतना ही यह तुम्हें और गहराई में खींचती जाएगी। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे। मैं देखता हूं कि अब तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण ही मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 28 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम किसी बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्ति का अंश हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे और सभी नकारात्मकता का अंत होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य की एक सुंदर छवि लेकर आया है। बहुत जल्द ही खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी कि तुमने जिस प्रकार योद्धा की भांति संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम अपने परिश्रम और लगन से सफलता की उच्चतम सीमा को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई, उन सभी को तुमने पार कर लिया है। अब वह समय आ गया है
जब तुम्हारे जीवन के हर कोने में खुशियों की रोशनी बिखरेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे धन और सुख के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वे अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हारे ईमानदार प्रयास और दिव्य कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। वह उपहार तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्षों का सुंदर परिणाम होगा। वह दिन अब बहुत करीब है जब असीम खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह वह समय है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। एक लंबी काली रात के बाद अब वह उज्जवल दिन आने वाला है और तुम उस प्रकाश से भरे हुए जीवन में प्रवेश करोगे। सूर्य की किरणें अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, सुख और शांति की प्रचुरता होगी। तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे थे और जो कष्ट तुम्हारे सामने आए, वे अब समासत हो रहे हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति का समय है। उन कठिनाइयों ने तुम्हें उस दिव्य उन्नति की ओर प्रेरित किया है जिसकी तुम अब तक तलाश कर रहे थे। अब तुम्हारा जीवन नए आनंद और शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इच्छाएं जरूर रखो, लेकिन उन्हें सच्चाई और सामर्थ्य के साथ संतुलित करो। जब तुम उचित परिश्रम करोगे तभी वह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। यदि तुम अत्यधिक बड़ी इच्छाएं पाल लोगे और उसे पाने के लिए उचित मेहनत नहीं करोगे तो निराशा तुम्हें घेर लेगी। इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करो ताकि तुम्हें सफलता शीघ्र मिल सके और तुम्हारा विश्वास बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इस संदेश को पूरा सुनना क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। तुमसे मेरा आग्रह है कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से जय हो महादेव का उच्चारण करो ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे भविष्य की छवि को लेकर आया है। मेरे दिव्य शक्तियों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में छल और कपट का सहारा लिया था। अब वे तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और तुमने उनसे भावनात्मक रूप से भी दूरी बना ली है। तुम्हारी समस्याओं का अंत हो चुका है और अब तुम अपने जीवन में शांति और उन्नति का अनुभव करोगे। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है और यह यात्रा तुम्हारे लिए सुरक्षित और शुभ होगी। मैं सदैव तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता रहूंगा। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब तुम भय और चिंता को छोड़कर अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हो। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का सच्चा वास तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, ना कि मात्र उसकी औपचारिकता में। आजकल ढ के नाम पर जो हो रहा है उसे देखकर मुझे दुख होता है क्योंकि लोग सच्चे धर्म का मर्म भूल गए हैं।